Hello, Cancer. How are you? Welcome to Tarot Queen. This is your Tarot Love Monthly Prediction. अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताना था कि बहुत सारे लोग कल भी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे, उज़ी कहाँ है, उज़ी कहाँ है, ये उज़ी नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि उज़ी मेरी सिस्टर है और वो इस टाइम बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दुआ करिएगा वो जल्दी से ठीक हो जाएँ और फटाफट से चैनल पर वापस आ जाएँ, आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करें। जब तक वो बीमार हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी, रीडिंग्स करती रहूँगी। मैं भी एक टैरो रीडर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी चैनल है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। अब ये मत सोचिएगा कि ये पता नहीं कौन इंसान है जिसको पता नहीं कुछ आता भी है कि नहीं आता। मैं भी एक टैरो रीडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपनी सिस्टर से ही नॉलेज लिया है इन चीज़ों के बारे में। बाकी आप लोगों के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कैंसर। आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही यानी कि आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रही तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी चले हम कैंसर आपके पार्टनर की सबसे पहले करंटली एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी के टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम उनकी मंथली एनर्जीज को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे करंटली एनर्जीज कि उनका आपको लेकर आखिर माइंड क्या है। यहाँ पर सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड आया वो आया है मेरे पास जजमेंट का। यहाँ पर सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पर जो थर्ड कार्ड आया वो आया मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो कैंसर आपके जो पार्टनर हैं, अगर ये आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे यानी कि आपकी इनके साथ बातचीत नहीं हो रही थी अच्छे से एंड राब्ता वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर मुझे वो उनकी वापसी नज़र आ रही है, ठीक है। वो आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं यानी कि आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं एंड दोबारा से बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर जो लोग अपने पार्टनर के साथ मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बातचीत हो रही है, अच्छा बॉन्ड है और सही सब कुछ चल रहा है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों जो लोग हो वो कोई सेलिब्रेशन करने वाले हो। आप लोग कुछ मिलना जुलना, मीटअप शीटअप, डेटिंग शेटिंग प्लान करने वाले हो और आप दोनों मुझे प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप लोगों का माइंड बन रहा है घूमने फिरने का, इंजॉय करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। वो जो पर्सन है वो आपके, अगर तो वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो आपके पास वापस आने वाले हैं, वापस आने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपका मैसेज करने वाले हैं, दोबारा से कम्युनिकेशन होगी दोनों में। और यहाँ पर एक चीज़ है इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन अब जजमेंट देंगे अपना, ठीक है। इनका ये माइंड है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसे ही चलूंगा, ठीक है। यानी कि कैंसर अगर आप अच्छे से सही से चलोगे तो ये भी आपके साथ सही से बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इनके साथ लड़ाई करोगे तो ये आपका उसका जवाब लड़ाई में देंगे। मतलब कि सेम चीज़ें होंगी, जैसे आप करोगे वैसे ही ये पर्सन आपके साथ चलेंगे, ठीक है। एंड इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा है, कुछ ऐसी बातें जो कि इनके माइंड में थी, ठीक है। और जब भी आपके पास बातचीत करने के लिए आते हैं तो अचानक से वो बातें इनके माइंड में घूमती हैं, इनको वो सब कुछ याद आता है तो इनको आता है गुस्सा। जब इनको गुस्सा आता है तो ये फिर अपने वो जो अंदर से जो इनका गुस्सा है वो इनकी ज़ुबान पे आता है। ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो, आप इनसे वो चीज़ों की उम्मीद नहीं रखते, जिस तरह से आपके साथ बात करते हैं आपको वो चीज़ें इनसे नहीं चाहिए। तो आपका जो है दिल दुखता है और आप यहाँ से सोचते हो कैंसर के हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये पर्सन हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जितने इमोशंस और एफर्ट्स आपने इनके ऊपर लगाए हैं, जितना आपने इनके लिए किया है रिलेशनशिप में, उतना ये पर्सन आपको रिटर्न नहीं कर रहा। तो आप यहाँ से साइड होने का सोचते हो, आप सोचते हो नहीं अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, क्योंकि ये पर्सन मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपके दिल पे बातें लगती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये पर्सन की ज़ुबान जो है सही नहीं रहती और बहुत ही अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि सामने वाला बंदा समझ नहीं सकता कि किस जुबान ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं कैंसर ऐसा भी सोचते हो कि ये पर्सन बैकफुट पे सपोर्ट करते हैं, इन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया, कहीं ना कहीं कुछ आप कुछ लोगों के पर्सन ने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा और आपको इनसे ना रियलिटी चेक मिला है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको इनसे। और जो बातें बहुत टाइम से आपके माइंड में थी, आपके दिल में थी, जो आपको क्लियर नहीं थी, वो इस टाइम में आपको सामने आ चुकी हैं और आपको रियलिटी चेक मिल चुका है।
ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ से इमोशनली हर्ट होकर मूव इन करने का भी सोच रहे हैं और शायद वो चले भी जाएंगे, ठीक है, कि नहीं अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अभी का तो ये था ना, करंटली आप दोनों की एनर्जीज थी, ठीक है। अब हम कैंसरियन चेक करते हैं कि इस मंथ में इनका क्या मूवमेंट होगा आपको लेकर, ये आपके लिए क्या कोई स्टेप लेंगे, क्या ये सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में किसी और नए पर्सन को एंट्री देना चाहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, या फिर ये आपके पास वापस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, और क्या ये आपको शादी तक का कमिटमेंट करेंगे। क्योंकि लव रिलेशनशिप में हम जब हम दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो हम दोनों में से किसी एक बंदे की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है। और बाज़ औक़ात दोनों लोगों का ही ये माइंड होता है, उनका प्यार होता है कि हमने शादी तो करनी ही करनी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की प्यार में ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी इसी पर्सन से हो। सो अभी हम चेक करेंगे कैंसर के क्या उनका माइंड चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो मेरे पास पहला कार्ड है वो आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का, यानी कि इस मंथ भी आप लोगों की लड़ाइयाँ तो होंगी, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी और बहुत स्लो रिलेशनशिप चलेगा, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में वो मतलब कि इस रिलेशनशिप में प्यार में एफर्ट्स करने के बजाय वो अपनी जॉब में, उनका माइंड पैसे वाली साइड पे है, वो पैसा बनाना चाहते हैं। उनको लगता है मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सामने वाला बंदा मेरी इज्जत कर रहा है, मेरी बात मान रहा है। और शायद उनको ऐसा लगता है कि आपको पैसे का लालच है, अगर मेरे पास पैसा हुआ तो कैंसर मेरे से सही से रहेगा, मेरे साथ प्यार भी करेगा और मेरी बातें भी मानेगा। उनको कहीं ना कहीं ना आप लालची लगते हो, तो वो ऐसा सोचते हैं यार। अभी उनका इस मंथ में ना लड़ाई झगड़े वाला ही मूड रहेगा। एंड आपके लिए मैं देख लूँ, यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले 2 ऑफ वॉन्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पे तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन तो लगातार लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं और बहुत बेतुकी बातों पे लड़ाइयाँ होंगी, जो कि लड़ाई का मुद्दा नहीं भी बनना, ये जान के उसके ऊपर शुरू कर लेंगे। एंड ये मंथ पूरा इनका पूरा फोकस और माइंड आपकी तरफ नहीं है, अपने काम की तरफ है। ये अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, सारी एफर्ट्स उधर करेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। अब मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो ये है कि आप भी इनके साथ सही से बातचीत करने के मूड में नहीं हो इस मंथ में। आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब नहीं, मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपको यहाँ पर रहना और रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है नहीं यार बहुत हो गया, अब यहाँ पर मज़ीद एफर्ट्स नहीं करनी, अब मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और मैं अभी इस जोन से बाहर आना चाहती हूँ जो कि ये सिचुएशन बनी है। क्योंकि ये आपके साथ जब लड़ाई झगड़े करेंगे तो आपका भी माइंड डिस्टर्ब होगा एंड आप इनको छोड़ने का सोचोगे। आप कहीं ना कहीं अपनी मॉम की भी सलाह लोगे, या अपनी बड़ी बहन की, या अपनी दोस्त की, कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी मॉम के कहने पे चलेंगे, जैसे उनकी मॉम उनको समझाएंगे कि इन चीज़ों से बाहर आ जाओ और आप लोग आ जाओगे। सो यहाँ पर मुझे इस मंथ में, ठीक है, जनवरी के मंथ में कैंसरियन आप लोग की लव लाइफ में कुछ मूवमेंट इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर का मुझे कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन इस टाइम पूरी तरह मतलबी है, इसको सिर्फ अपना मतलब चाहिए और इसका मतलब सारा इसके काम में है। ये आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते, आपके साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है, आपको ये प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। एंड इनका ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के कोई थर्ड पर्सन की तरफ इनका माइंड हो, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम में रहना चाहते हैं। अब आप भी इनसे बातचीत कम करना चाह रहे हो इस मंथ में, ठीक है। कुछ खास मुझे आप लोगों की दिलचस्पी एक दूसरे में नज़र नहीं आ रही। आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। सो ये आप लोगों की थी मंथली प्रेडिक्शन लव लाइफ के लिए। अगर आप फिर भी अपने बारे में कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, या फिर पर्सनल जनरल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करिएगा, मेरा दिल दुखता है। क्योंकि मैं जिनके चैनल पे आप लोग हो, मैं उन्हीं के कहने पर वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों को रीडिंग्स दे रही हूँ, ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आ जाएंगे चैनल पे वापस। बाकी आप लोग दुआ करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।